हेलो फ्रेंड्स, आज 30 जून 2020 को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जीएसटी में। यह नोटिफिकेशन बहुत सारे टैक्स पेयर्स काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का। यह नोटिफिकेशन नंबर है 57/2020 ऑन वेवर ऑफ लेट फीस, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आइए चलते हैं इस नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, मैं हूं सीए रुचि गोयल और आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 57/2020। ये नोटिफिकेशन है अमेंडमेंट इन नोटिफिकेशन नंबर 76/2018। 76/2018 का जो नोटिफिकेशन था वो था लेट फीस पे। नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 को अमेंड करते हुए एक और नोटिफिकेशन आया था 52/2020। कुछ टाइम पहले ही ये नोटिफिकेशन आया था। अब उस नोटिफिकेशन को भी अमेंड करते हुए एक और नोटिफिकेशन आज ही आया है 57/2020। बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन के लिए, तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन कहता है कि इन द सेंट नोटिफिकेशन मतलब 52/2020 आफ्टर द थर्ड प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड। बिलो प्रोविजन ऐड हो जाएगा आपके एग्जिस्टिंग प्रोविजन में। तो आइए चलते हैं सबसे पहले तो 52/2020 की ओर। 52/2020 जो कि आया था 24 जून को। ये नोटिफिकेशन था ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करते हुए, ड्यू डेट्स बताते हुए, ड्यू डेट्स का नोटिफिकेशन था। तो ये नोटिफिकेशन में एक टेबल इंसर्ट हुआ था। इस टेबल के थ्रू डेट्स दी गई थी, नई एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स दी गई थी रिटर्न्स की। तो आइए देखते हैं इन डेट्स को और इस टेबल को। तो इसमें दो कैटेगरी ऑफ पर्सन थे, एक तो ओवर एंड अबव 5 करोड़ एंड एक अप टू 5 करोड़ की टर्नओवर वाले। और इस नोटिफिकेशन में कुछ पीरियड्स की रिटर्न्स अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक भर देते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, ये बताया गया था। अब इस लेट फी को फर्दर वेव ऑफ करते हुए अब एक नया अमेंडमेंट आया है, एक नया नोटिफिकेशन आया है आज। तो आइए चलते हैं उस नोटिफिकेशन की ओर दोबारा से। नोटिफिकेशन कहता है provided also that for the class of registered person mentioned in column 2 of the table of above provision who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column 3 of the said table according to the conditions mentioned in the corresponding entry in column 4 of the said table but furnishes the said return before 30th day of September 2020, the amount of late fee payable under section 47 of the said act shall stand waived which is in excess of 250 rupees। मतलब मैक्सिमम जो लेट फी लगेगी वो आपके पास कितनी लगेगी 250 स्टेट में और 250 सेंटर में, मतलब टोटल 500 मैक्सिमम लेट फी लगेगी। उससे ऊपर जो एक्सेस में होगी वो सारी की सारी वेव ऑफ हो जाएगी। कब? अगर आपने जो इस टेबल में कॉलम 4 में ड्यू डेट्स मेंशन की गई थी उसको तो एक्सीड कर दिया, बट आप 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न्स को भर देते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है टेबल में। टेबल में बताया गया है कि अगर आप मोर देन 5 करोड़ की टर्नओवर वाले एसएससी हैं और अगर आप अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न, टाइम पीरियड है उसका 24 जून, अगर 24 जून तक भर देते हैं अपनी 3B को, 3B के लिए आया है ये। अगर आप 24 जून तक भर देते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप उसके बाद भरते तो आपके ऊपर लगती लेट फी। लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि अगर आप 24 जून के बाद भरते हैं लेकिन 30 सितंबर से पहले भर देते हैं और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो मैक्सिमम जो लेट फी लगेगी वो आपको 250 + 250 लगेगी, मतलब टोटल 500 लगेगी। वहीं अगर आप एक एसएससी हैं जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, चाहे आप इस कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में फॉल करते हैं और चाहे आप दूसरी सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, और आप अपनी रिटर्न जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक की रिटर्न्स को दिए गए टाइम पीरियड तक, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तक भर नहीं पाते हैं और टैक्स लायबिलिटी बनती है तो मैक्सिमम जो लेट फी लगेगी वो कितनी लगेगी 250 + 250, तो मतलब मैक्सिमम 500 लगेगी। तो ये दिया गया है इस पर्टिकुलर टेबल पे। और इसके ऊपर फर्दर जो नोटिफिकेशन है वो यही बोलता है कि अगर आपकी जो लेट फी का अमाउंट 500 होगा अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है, लेकिन अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इज निल, तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, फुली वेव्ड ऑफ हो जाएगी आपकी लेट फी। अब इसमें एक और पैरा ऐड हुआ है, प्रोविजन नया एक नीचे और ऐड हुआ है, वो कहता है provided also that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than 5 crores in the preceding financial year who fails to furnish the return in form 3B for the month of May to July 2020। अगर आप देखेंगे 52 वाली नोटिफिकेशन, तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है
उनके लिए जो पीरियड कवर थे वो फरवरी टू अप्रैल कवर थे, लेकिन आज वाली नोटिफिकेशन में फर्दर पीरियड भी कवर हो गए, मतलब मई टू जुलाई भी कवर हो गए। मतलब अगर आप मई टू जुलाई की रिटर्न्स भी 30 सितंबर तक भर देंगे और अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपकी जो मैक्सिमम लेट फी लगेगी वो लगेगी 250, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है आपकी कोई लेट फी नहीं लगेगी। मतलब हर कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ ये एप्लीकेबल हो गया है नोटिफिकेशन। मतलब ये रूल हर टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या ज्यादा। ये कैटेगराइजेशन अब हट गया है, सेम रूल है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, निल लेट फी। टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम 500 लेट फी ओनली अगर आप 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिटर्न्स अप टू जुलाई फरवरी टू जुलाई 2020 भर देते हैं। पहले एक नोटिफिकेशन जो आया था वो आया जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के लिए भी आया था। मतलब अगर आप कोई नया असेसी हो जो बिल्कुल स्टार्टिंग से रिटर्न भर रहा था जुलाई 2017 से जनवरी 2020, तो उसका तो पहले वेव ऑफ हो ही गया था। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर वो जनवरी 20 तक की रिटर्न्स जुलाई से लेके सितंबर के बीच भरेगा तो फरवरी के आगे के रिटर्न्स कब भरेगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली डिले होंगी ही होंगी, उन पे तो लेट फी और पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। अब देखो उन्हें भी कितना बेनिफिट हो गया है, अब वो अपनी जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक के रिटर्न्स तो भर ही सकते हैं, साथ साथ उसके बाद के पीरियड की फेब से लेके जुलाई तक की रिटर्न्स भी 30 सितंबर तक ही भर सकते हैं। तो बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है टैक्स पेयर्स को, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अब टैक्स पेयर्स को। मैक्सिमम लेट फी 500 हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।